मैट डॉट सील, मैट डॉट फ्लोर और मैट डॉट राउंड, तीनों का फर्क क्लियर है? अब ये आपके पास एक फंक्शन है, मैं यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या आएगा इसका आंसर? हाथ उठा के बताएं। लाइन नंबर 268 के कंसोल में। बेटा जोर जोर से बता दो, मैं हाथ उठाने का कह रहा हूँ ना। हाँ बताएं। और किसी को कोई आंसर देना? ये कोटेशन लिखी है मैंने, मैट डॉट फ्लोर लिखा हुआ है, आंसर क्या आना चाहिए? किसी को पता है तो हाथ उठाएं। 2 स्टूडेंट ने कहा -10, 3 ने कहा बोल 4 ने कहा -10, -10 आएगा। चला के देखें। चला के देखते हैं ना। ये क्या हुआ भाई? हाँ तो बताया क्यों नहीं था उस वक्त? तभी तो -10 बता रहे थे। आंसर -11 नहीं बताया, लेकिन रीजन बता रहे हैं कि -11 क्यों आया है। आपने यहाँ मुझे बताया -10। अब आप मुझे बताइए -10 मैट डॉट फ्लोर क्या लाता है? छोटी वैल्यू लाता है। तो -10 छोटी है या फिर -11 छोटी है? दिमाग काम कर रहे हैं? क्या बनेगा? हाँ माइनस की वैल्यू है ना, तो क्या आना चाहिए था? मैट डॉट फ्लोर लिखा है मैंने। मैट डॉट फ्लोर क्या लाता है? हमेशा छोटी वैल्यू लाता है ना। 10.9 लिखा मैंने। अभी माइनस माइनस को हटा देते हैं। 10.9 लिखा। अगर मैट डॉट राउंड करता तो क्या आता? 11। मैट डॉट सील लिखता तो 11। मैट डॉट फ्लोर लिखता तो 10। लेकिन अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूंगा तो क्या आएगा? माइनस में बेटा आप ऐसे सोचो 10.9 -10 बड़ा है या -11 बड़ा है? -10 बड़ा है या -11 बड़ा है? नहीं नियरेस्ट तक जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट के बाद वाला ओमिट कर देगा। अब उसको ओमिट करने के बाद यहाँ क्या चेंजेस लानी है उसकी बात हो रही है। ठीक है, -11 यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्लोर छोटी वैल्यू लाता है और -11 छोटा है। -10 तो बड़ा हो गया। बात समझ गए? हाँ बोले। तो फिर राउंड ऑफ के जो मैथ्स के उसूल है ना वही चलते फिर। मैं उसमें क्या होता फिर कि करके देखते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, जो राउंड ऑफ के जो उसूल है वही चलेंगे। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। हाथ उठाएंगे आप लोग। हाथ उठाएं जिसको बताओ। -2 आना चाहिए। सब एग्रीड है? ठीक है, क्यों आया -2 ये? अगर मैं इसको ये कर दूं अब तब भी -2 ही आएगा क्योंकि सील लगा हुआ है। सील का मतलब बड़ी वैल्यू लेकर आओ राउंड ऑफ होने के, सॉरी पॉइंट ओमिट करके। ये कॉन्सेप्ट आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी टाइम है इनफ। ठीक है, आपने वीडियो गेम्स खेली होंगी। उस वीडियो गेम में बहुत सारी चीज़ें रैंडम हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल पीछे स्क्रीन चेंज हो रही है, कभी पहाड़ आ रहे हैं, कभी दरख्त आ रहे हैं और रैंडम आ रहे हैं। एक जैसे होते हैं लेकिन रैंडम होते हैं, जिससे लगता है कि अलग अलग जंगल आ रहे हैं। सही है,
इसी तरह आपने लूडो खेला होगा, उसमें डाइस होती है, डाइस देख खेला है ना आपने, रैंडम होती है वो भी, या कोई भी गेम आपने खेला हो उसमें रैंडमाइजेशन लाजमी देखी होगी आपने। गेम के अलावा रियल लाइफ में और भी प्रोग्राम इससे हो सकते हैं जिसमें आपको रैंडमाइजेशन करनी हो, जैसे टाइपिंग ट्यूटोरियल, उसमें अलग अलग वर्ड्स अपीयर होते हैं रैंडमली, ऐसे ही है। बिल्कुल वैसे ही आपको अगर कोई रैंडमाइजेशन करनी हो, क्या किया भाई ये, आगे उठा लो बेटा, फुटबॉल प्लेयर किसकी चप्पल है? आ जाओ उठा लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा यार, उठा लो जल्दी से। अच्छा, रैंडमाइजेशन हमें क्रिएट करनी है। जावास्क्रिप्ट में रैंडमाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास एक बना बनाया मेथड है math.random। ये जो मेथड है ये आपको मैं आपको बता देता हूँ, var random, और इसको ज़रा कंसोल कराते हैं, ठीक है। ये आपको डेसिमल्स में पॉइंट में 16 डिजिट तक का एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। वो आप 10 दफा रिफ्रेश करेंगे, हर बार अलग आएगा, इतनी ज्यादा रैंडमाइजेशन हुई है, ठीक है। डेसिमल में 16 डिजिट तक आपको ये लाके दे रहा है रैंडम नंबर। हाँ बताया ना मैंने आपको, डेसिमल 16 तक, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये सबसे पहली वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 9 वाली हो सकती है, 0.999999, जितने भी बन रहे होंगे, सही है। आई थिंक 16 ही होंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो डेसिमल में 16 डेसिमल तक के ये रैंडमाइजेशन, अब उसके बीच में कुछ भी आ सकता है, तो बहुत बड़ी रैंडमाइजेशन हो रही है असल में, सही है। तो आपको इससे ज़्यादा इस चाहिए भी नहीं होती, ठीक है। अब मसला ये है कि आपको इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कोई टॉस करने वाला ऐप बना रहे हैं जिसमें सिर्फ टॉस हुआ करेगा, हेड या टेल, तो उसमें 2 रैंडमाइजेशन चाहिए आपको मैक्सिमम। लूडो बना रहे हैं आप, उसमें डाइस चाहिए, तो मैक्सिमम 6 तक की हो जाएगी, सही है। इसी तरह जंगल वगैरह उसमें 3-4 स्क्रीन हैं जो रैंडम आती हैं, लकी ड्रॉ हुए, सही है। तो रैंडमाइजेशन क्रिएट कर रही है आपको, जो कि आपको अपने हिसाब के डेटा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए भी नहीं आपको, है ना। तो आप क्या क्या कर सकते हैं समझते हैं इसको। पहले तो math.random क्लियर है भाई, आसान सा मेथड है, 16 डेसिमल तक का एक रैंडम नंबर क्रिएट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 100 तक का डेसिमल नंबर चाहिए, 100 भी बहुत अभी करके देख लेंगे बट छोटा करते हैं, अभी 10 तक का चाहिए, ठीक है। 10 तक का एक डेसिमल 10 तक का एक नंबर चाहिए रैंडम, तो मैं इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। जो भी पॉइंट्स में वैल्यू है इसको क्या किया मैंने, जितना मुझे रैंडम नंबर जहां तक का चाहिए ना वहां तक का लेके आ जाओ, ठीक है। उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो 10 तक में डेसिमल प्रोड्यूस करेगा। अब जरा इसको चला के देखते हैं क्या कर रहा है। ये 3 ला रहा है, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसको नोट करना है। 3 लाया है अभी, चला चला के देखते हैं क्या ला रहा है। 1 ले आया, 4 ले आया, 9 ले आया, 6 ले आया, 10 आई गेस नहीं ला रहा होगा, या ला रहा होगा तो देख लेते हैं। 9 पॉइंट समथिंग ले आया है। आसानी के लिए ना ऐसे देख लेते हैं, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मैक्स नंबर से भी अगर कर दूंगा तो मैक्स वैल्यू क्या आ रही है, 9.9 आ रही है ना। अगर मैं इसको इस पूरी वैल्यू को जो भी यहाँ लिखा हुआ है इसको मैं math.round कर दूंगा तो मेरे राउंड ऑफ वाले डेसिमल तो रिमूव हो जाएंगे, है ना। चला के देखते हैं। टेन आ जाएगा, बात समझे। तो मैंने जो रैंडम नंबर जनरेट किया 10 तक से मल्टीप्लाई करके उसको राउंड ऑफ किया है अभी, सही है। चला के जरा देखते हैं। 2 आया, 6 आया, रैंडम आ रहे हैं, 0 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 10 भी आ गया। आपने नोट किया अभी 0 भी आया था, ठीक है। तो बास केस ऐसे होंगे जिसमें आपको 0 नहीं चाहिए, कहां तक चाहिए, 1 से 10 तक चाहिए। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इस राउंड की जगह आप सील लगा दो, हमेशा बड़ी वैल्यू लाएगा। अगर 0.99 होगा तो 1 ही लाएगा, 0 लाएगा ही नहीं, सही है। अब जरा चलाते हैं,
1 7 10 आ गया, 0 कभी नहीं आएगा क्योंकि हमने मैट डॉट सील लगा दिया राउंड की जगह, और ये रैंडम प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस कोड में अगर मुझे लूडो की डाइस बनानी होगी अगर, तो वो छक्के तक आता है ना 1 से लेकर 6 तक, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा और मैट डॉट सील ऐसे रख दूंगा, समझ गए। अच्छा कभी कभी आपको मैट डॉट सील की जगह मैट डॉट फ्लोट लगाना पड़ सकता है, हो सकता है कभी कभी आपको +1 या +2 करना पड़े, वो आप देखेंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से। जो भी रैंडमाइजेशन आप क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में वो इसी मैट डॉट रैंडम के साथ ही करते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैट, ये आपकी लेट्स से हम 2 तक रखते हैं, 1 और 2, 1 फॉर हेड 2 फॉर टेल, सही है। 2 2 क्या 2 ही रहेगा क्या, 1 आ गया, सही है। 1 2 की 1 1 1 1 रैंडम है ना यार, तो 50% है वो रैंडम ही आ रहा है, सही सही आ रहा है वो। अब आप यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हो, इफ रैंडम में 1 आया है तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज हेड, और एल्स में आप कह दो, अभी तो मैंने कंसोल लगाया है बट आप असल में क्या करोगे, इमेज कोई कॉइन वगैरह की इमेज शो कराओगे, ऐसे ही है ना, इट्स टेल टेल हेड, ठीक है। समझ गए आप बात को, मैट डॉट रैंडम समझ आया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी रैंडमाइजेशन जो भी करते हो आप इसकी वजह से करते हैं, हाँ। दो डाइस होती हैं तो आप दो बार इस कोड को चलाओ। फॉर एग्जांपल देखो, 2 डाइस अगर आपको बनानी है, वैसे लूडो स्टार वगैरह में तो 1 ही डाइस होती है, बट आप 2 डाइस वाला लूडो बना रहे हो, अपना गेम बना रहे हो, 2 दफा चलती है, 2 दफा नहीं चलती, एक छक्का आ जाए तो 2 दफा चलती है। मैंने नहीं खेला यार, लूडो स्टार खेला है मैंने और येल्ला लूडो खेला है, उसमें एक ही डाइस होती है और छक्का आता है तो दूसरी बार चलने को मिलता होगा। बट आप ऐसे कर लो, इतना वो मुश्किल नहीं है, सेम लॉजिक आप 2 बार लिखोगे, एक वेरिएबल का नाम 1 कर दो, एक का नाम 2 कर दो, पहली वाली में पहले का कॉइन वो आ जाएगी वैल्यू, दूसरी वाली में दूसरे की आ जाएगी। ये तो खैर 2 का बनाया मैंने, आप बट आप लूडो की डाइस बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसको 6 तक करोगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इतनी मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। मैं हाँ बोले फंक्शन क्या है, अलर्ट फंक्शन है, मैट डॉट रैंडम भी फंक्शन है, ठीक है। बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, मैं यहाँ पहले ही आपके यहाँ पे नोट लिख दूँ कुछ आसान से,